Hi everyone, welcome to the channel. So here is a very important news analysis where we are talking about the R-based digital currency. क्या है डिजिटल करेंसी और क्या बजट में इसका जिक्र हुआ है और क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लेकर आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्या है डिजिटल करेंसी। सबसे पहली चीज एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि अभी आया था द हिंदू के अंदर, राइट। एंड फॉर द बेस्ट हिंदू एनालिसिस और एडिटोरियल के लिए आप लोग ज्वाइन करो, फॉलो करो इनक्वेस्ट आईएएस को। तो आप सबको बजट आपने सुना हो तो 2022-23 के बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि सीबीडीसी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सीबीडीसी इन द सेंस इंडिया की डिजिटल करेंसी। क्या करेंगे? डिजिटल करेंसी। ठीक है। जो डिजिटल करेंसी है क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये हम सीबीटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी है। एंड ये जो हमारा डिजिटल रुपी है जो हर एक के पास होकर ना होकर भी होगा, यानी कि सबके वॉलेट में नहीं दिखेगा बट फिर भी उनके पास होगा, ये हमारे डिजिटल इकोनॉमी को, ऑनलाइन जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्टअप दे देगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया कि जो टेक्नोलॉजी जैसे कि हम लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं ये यूज की जाएगी, वुड बी यूज बाय द आरबीआई टू इशू द करेंसी। 2022-23 के अंदर जब हम लोग डिजिटल करेंसी को इशू करते हैं तो ब्लॉकचेन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे बात की जा रही है कि सीबीडीसी को बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द सीबीडीसी। एक नोट डिफरेंट फ्रॉम द कैश। आपके हाथ में एक नोट है, उससे अलग नहीं है ये। जस्ट ये याद रखिएगा कि ये आपके फोन में है और नोट आपके हाथ में होता है। दैट वी होल्ड इन अवर वॉलेट। अगर आपके पास कोई ऐप है और उस ऐप के अंदर एक वॉलेट वाला सेक्शन है तो आप ये बता सकोगे कि आपके पर्स में, आपके वॉलेट में कितने कितने नोट है, ठीक है, कितना रुपए है, कितने पैसे आपके पास है, वही है। बस आप इसे अपने फोन से जो है मतलब वो करते हो, कनेक्ट करते हो आपके फोन में, आपको ये चीज पता चलती है। ये डिजिटल करेंसी है। दैट इट वुड नॉट बी हेल्ड इन योर हैंड इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन हाँ ये आपके पास होगी। सीबीडीसी जो रखी जाएगी वो एक डिजिटल वॉलेट होगा जो सुपरवाइज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। एंड इट विल बी द आरबीआई जो सुपरवाइज करेगी डिजिटल रूपी, ऑल्दो इट में डेलीगेट सम पावर टू द बैंक। हालांकि कुछ पावर यहाँ पे बैंक्स को दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आरबीआई पूरा कंट्रोल इस चीज के ऊपर रखेगी। इट डज सीम प्रोबेबल कि आरबीआई इस चीज को एनकरेज करने के लिए, जैसे आजकल अगर हम देखें कि लोगों को बोला जा रहा है कि भाई डिजिटल होइए, डिजिटल होइए, इसके लिए एनकरेज हमें लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू सो कि लाइक उनके जनधन योजना या कैसे भी स्कीम निकाल के लोगों को उनकी बैंक अकाउंट्स खुलवा रही है, कि ये चीज हो रही है। अभी भी बहुत से लोग इसमें है कि डिजिटल होने से या बैंकों का उसमें आने से हमारे पैसों को दिक्कत होगी या ये सब होगा। ये सारे सवाल ऑब्वियसली है। तो हम लोग एनकरेज करेंगे डिजिटल करेंसी को ओवर द फिजिकल कैश। फिजिकल कैश आपके पास है तो उस कैश को बनाने के लिए वी नीड अ पेपर, एंड फॉर द पेपर वी नीड ट्रीज, है ना। वी नीड टू कट द ट्रीज, और ट्रीज को कट करना आप जानते हो। इट शुड बी नोटेड कि आरबीआई का डिजिटल रुपी डायरेक्टली डिमांड डिपॉजिट्स को रिप्लेस नहीं करता, वो डिमांड डिपॉजिट के जैसा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वही होगा, ठीक है। फिजिकल कैश कंटिन्यू होगा टू बी यूज बाय द बैंक्स। अगर आप बैंक में अपना कैश डिपॉजिट कराते हो, वो सब होता है तो वो कंटिन्यू रहेगा। आप विड्रॉ कराना चाहते हो तो आपको हाथ में कैश ही मिलेगा, बट डिजिटली आपको करेंसी दिखाई देगी, ठीक है। दे कैन ऑल्सो ऑप्ट टू कन्वर्ट देयर बैंक डिपॉजिट इनटू द न्यू डिजिटल रुपी। आप अपने बैंक डिपॉजिट्स को न्यू डिजिटल रुपी के अंदर कन्वर्ट भी करा सकते हो। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स रहेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेफिनेटली यू कैन यूज द सीबीडीसी। कोई इशू है ही नहीं उस चीज में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। वाई आर वाई सेंट्रल बैंक इशूइंग दीज करेंसी, क्यों इशू करनी है सबके लिए? देखो, यहाँ पे एक तो डिमांड बढ़ रही थी डिजिटल करेंसी के लिए, जिसकी वजह से आरबीआई सेटिस्फाई हुआ कि भाई हमें भी अपना एक डिजिटल रुपी बना लेना चाहिए। प्राइवेट डिजिटल जो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन है, अगर ये हमारे देश के अंदर जमा हो जाती है, हमारे देश के अंदर अपने रास्ते बना लेती है,
तो हमारे लिए कंसर्न की बात रहती है, ठीक है। तो उस सब के लिए प्राइवेट करेंसी, डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, इनकी डिमांड को बढ़ते चलते देख हमने अपना भी एक डिजिटल रूपी बना लिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर प्रॉमिस्ड एज रिलायबल होगी, सॉवरेन बैंक अल्टरनेटिव होगी टू प्राइवेट करेंसी, एनी वॉलेटाइल और अनरेगुलेटेड होगी, तो इन सब में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। सीबीडीसी कॉमन रहेगी अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे ये चीज देखनी है कि बहुत सारी कंट्रियों में ये कॉमन होगी, जैसे जिस जिस कंट्री से हम लोग अपने एमओयू वगैरह साइन करेंगे, जैसे कि यूएस हो गया, ईयू हो गया, चाइना हो गया, इनके अंदर सीबीडीसी काम करेगा, ठीक है। अक्टूबर 20 में ब्रह्मास ने लॉन्च की थी वर्ल्ड की पहली सीबीडीसी, उनकी डिजिटल करेंसी। तो उन्होंने कुछ ही कंट्रियों में जैसे फिनलैंड, डेनमार्क, उन सब में इस चीज को लॉन्च किया था, ठीक है। 2017 में डेनमार्क ने किया था, ऐसे करके हम भी अपने करेंगे, और ये इंडिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री नहीं होगा। बेनिफिट्स क्या होंगे आरबीआई को? एक तो कॉस्ट जो हमारी डिजिटल करेंसी को है वो बहुत ज्यादा कम होगी कंपैरेटिवली, जो कि फिजिकल करेंसी यानी कि 100 का 500 का नोट के करने में होती है। आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिजिटल रुपी एट द वर्चुअल जीरो कॉस्ट पे सिंस द क्रिएशन, यानी कि अगर आप लोग वर्चुअल आप करेंसी बनाते हो तो उसको बनाने के लिए जीरो कॉस्ट लगेगी, और अगर आप फिजिकल करेंसी बनाते हो तो वो बहुत ज्यादा लगती है। फाइन। Another likely reason for introduction of digital may be bring down to the use of physical cash। आप सीधी सी बात है, इसको फिजिकल कैश के रूप में भी इस्तेमाल आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। डिजिटल करेंसी आप लोग शेयरिंग करने में, ट्रांसफरिंग करने में, कहीं इन्वेस्ट करने में, अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो आप उसको डिजिटल रूप में आप सीबीडीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। आरबीआई इसको प्रॉपरली मॉनिटर करेगा, तो आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनिटर रहेंगी चीजें, तो कोई इशू खास नहीं रहेगा यहाँ पे। एंड डिजिटल करेंसी के द्वारा कंसर्न्स है, बट स्लो होगा, बट अडॉप्शन जरूर होगा। तो यहाँ पे प्राइवेसी का और आपकी सिक्योरिटी का, आपके साइबर अटैक का, इन सब चीजों का प्रॉपरली फोकस किया गया है। रिस्क क्या है, हम क्यों नहीं अडॉप्ट करें, क्यों थोड़े टेंशन हो रही है हमें? आर्ग्यूमेंट है कि डिमांड फॉर प्राइवेट करेंसी कम प्राइमरीली फ्रॉम पीपल हु हैव लॉस्ट फेथ इन द फिएट करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने जो फिएट करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था उसमें फेथ खो चुके हैं, इसीलिए वो प्राइवेट करेंसी आई है, ठीक है। आर्ग्यू क्या है कि गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय डिबेसिंग देयर रिस्पेक्टिव करेंसी प्रिंटिंग देम इन एक्सेसिव अमाउंट, मतलब बिना किसी वजह के भी वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर डिजिटल करेंसी को अगर वो प्रिंट करेंगे या बनाएंगे, ठीक है, तो उससे समस्याएं होंगी। Many, including various central bankers, fear that people may begin withdrawing money from their bank account as digital currency issued by the central bank। ये समस्या है कि भाई लोग डिजिटल करेंसी विड्रॉ करेंगे, डिजिटल नहीं आएगी, आपके हाथ में कैश ही आएगा, लेकिन वो ऑनलाइन डिजिटल शो करेगा, राइट। इसके साथ डिजिटल वॉलेट ऑफर किया गया आरबीआई के द्वारा कि आप अपने इसमें पैसा अपने रखो, इसके अंदर डालो पैसा, जितना भी आप डालते हो उतना डालो। इसके लिए डेवलप्ड जो इकोनॉमी है वहां पे इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है, वो वहां पे नहीं रहेगा, बट डेवलपिंग जैसी कंट्रियों के लिए रहेगा। Withdrawal or bank deposit can also affect the amount of loan created by the bank. It could happen not simply because bank will have fewer cash to lend to borrowers। ठीक है, ये कुछ चीजें रहेंगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। Fine. And this was the all news analysis about the digital currency। डिजिटल करेंसी के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उन आर्ग्यूमेंट को अगर हम लोग क्लियर कर देते हैं तो हमें इसको लॉन्च करने में कोई इशू नहीं रहेगा। फाइन, चलिए, आई होप कि इट विल मेक अंडरस्टैंड यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, योर ऑन फेवरेट चैनल इंक्वेस्ट आईएएस, एंड कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।